हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे करेंगे पाठ्यचर्या क्या है, जिसको हम करिकुलम बोलते हैं, और उसके बाद इसकी प्रकृति, उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में, हम जानते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, जिसमें सिर्फ छात्र एवं शिक्षक होते थे। लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ, जॉन डीवी ने भी शिक्षा के त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया है। पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। अतः पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा के द्वारा जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम द्वारा होता है। पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में जाना जाता है। छात्र को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ाना है, इसका निर्धारण पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यचर्या अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यचर्या वह दरिया है जिसे किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पार करना होगा। यानी पाठ्यचर्या दौड़ के मैदान की तरह होता है, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले। और यहाँ पे पाठ्यचर्या को ही पाठ्यक्रम बोला जाता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक छोटा सा भाग है पाठ्यचर्या के अंतर्गत। उसके बाद है पाठ्यचर्या की परिभाषा। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। उसके बाद है मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में ये सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। उसके बाद है हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। पाठ्यचर्या की विशेषताएं। पाठ्यचर्या परिवर्तनशील है, अर्थात समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। पाठ्यचर्या के माध्यम से बालक की शैक्षिक क्रियाओं को विकसित किया जाता है। पाठ्यचर्या में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्षों का विकास हो। पाठ्यचर्या छात्रों को अपने कौशलों, रुचि, अभिरुचि एवं अभिमूल्य को विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। पाठ्यचर्या को अनुसंधान द्वारा संशोधित एवं परीक्षण किया जाता है। पाठ्यचर्या एक व्यापक संपत्ति है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन सम्मिलित है। पाठ्यचर्या को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पाठ्यचर्या की प्रकृति। हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होती है। शिक्षा ही संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यचर्या पर ही केंद्रित होती है। पाठ्यचर्या की प्रकृति निम्नलिखित है। पाठ्यचर्या सदैव पूर्व नियोजित होती है। पाठ्यचर्या के लक्ष्य या प्रयोजन उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है। उसके बाद है पाठ्यचर्या के चार आधार होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ, मानव विकास,
अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप है। पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होनी चाहिए, निर्मित होती है। पाठ्यचर्या अध्यापक के अनुदेशों को नियोजित करने में सहायक होती है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीवकोपार्जन योग्य बनाना है। छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना, छात्र के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना। पाठ्यक्रम की आवश्यकता। हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है सुव्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था। तो इसमें आप इस पॉइंट को डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। उसके बाद है उद्देश्यों की प्राप्ति। उसके बाद है इसमें ज्ञान प्राप्ति का साधन। फोर्थ पॉइंट है शिक्षण सामग्री का निर्माण। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। उसके बाद 6 में लिखा हुआ है आवश्यकताओं की पूर्ति। 7 में है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। उसके बाद है शिक्षण विधियों का चयन। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे निष्कर्ष में लिखा हुआ है उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। पाठ्यचर्या बालक के जीवन के समस्त पहलुओं को स्पष्ट करता है, फिर चाहे वे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, बौद्धिक या नैतिक विकास से भी जुड़े हो। वर्तमान समय में पाठ्यचर्या अध्यापकों को गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थियों की क्षमता एवं अभिरुचियों को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। तो यही था। उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मैंने अन्य क्वेश्चन भी करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।